हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, जहां से आपके बैंक, एसएससी, रेलवे या अन्य किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन जिस जिस चैप्टर से आते हैं उन्हीं चैप्टर को कवर करते हुए हम आपके लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, यदि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो आप आज ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। हम इस वीडियो लेक्चर के हर एक चैप्टर में एक ऐसी आसान ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। हम क्योंकि ट्रिकी मैथ पढ़ाने वाले हैं आपको, क्योंकि कंपटीशन में अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से करने बैठे तो बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप ट्रिक को फॉलो करेंगे हमारे, तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि सीरीज पूरी स्टार्ट होने के पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हमने सिलेबस को 8 पार्ट में बांटा है। आज हम केवल 3 पार्ट की बात करेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए में क्या है और पार्ट बी में क्या है, पार्ट सी में क्या है, कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं। और देखिए, एक बात हम आपको बता दें, हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जहाँ जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन हम इसमें आपको प्रैक्टिस के रूप में करवाएंगे, तो वो क्वेश्चन हमारे सारे आर एस अग्रवाल के होंगे। कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस पेपर से भी लेंगे, जैसे जो हमारे बैंक के पेपर हो चुके हैं, जो हमारे एसएससी के पेपर हो चुके हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। और लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा कि हम जो चैप्टर स्टार्ट करें उस चैप्टर से आर एस अग्रवाल की जो आपकी बुक है, आर एस अग्रवाल की जो आपकी बुक है, आर एस अग्रवाल की आर एस अग्रवाल के बुक का हर क्वेश्चन आपके जिस चैप्टर से पढ़ाएंगे उस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाते चलेंगे, वन बाय वन। अगर हम आर एस अग्रवाल से सपोज करिए हम संख्या पद्धति स्टार्ट कर रहे हैं, यानी नंबर सिस्टम, तो आपको नंबर सिस्टम आर एस अग्रवाल की बुक में नंबर सिस्टम के जितने क्वेश्चन दिए हैं हम आपको हर एक क्वेश्चन वन बाय वन करवाएंगे। ठीक है। तो अगर आप आर एस अग्रवाल, मान लीजिए आप ये सब पढ़े हैं और आर एस अग्रवाल की बुक आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो लेक्चर को ज्वाइन कर लीजिए और आप डेली देखिए और डेली क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हमारा पहले सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात करें, सिलेबस में हमारा पहला है, सिलेबस में सबसे पहला हमारा है, हमको पढ़ना संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम सबसे बेसिक होता है मैथमेटिक्स में। कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके सबसे बेसिक होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अगर बात, हमको क्या पढ़ना होगा, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे औसत यानी एवरेज। एवरेज पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत, देखिए प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, अगर उसमें मैथमेटिक्स आता है तो 20 से 25% जो है वहाँ पे परसेंटेज की क्वेश्चन आता है, क्योंकि परसेंटेज का एरिया बहुत ब्रॉड है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में भी घुसा हुआ है, परसेंटेज अपना एक पर्सनल टॉपिक है ही है, परसेंटेज जो है साझा में भी है, परसेंटेज मिश्रण में भी है, यानी परसेंटेज हर हर थोड़ा थोड़ा सब में है। तो परसेंटेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 20 से 25% परसेंटेज के ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर अब नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है आज संबंधी प्रश्न होते हैं हमारे। तो आज संबंधी प्रश्न को हम पढ़ेंगे आज संबंधी प्रश्न वाले चैप्टर में। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साझा। हमारा अगला चैप्टर होगा साझा। साझा में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, यानी जो हमारा कई बार क्वेश्चन आते हैं कि दो लोग पार्टनरशिप में हैं या कोई काम पार्टनरशिप में किया रहा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो हम पार्टनरशिप की बात वहाँ करेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो हमारा प्रॉफिट लॉस, ये सेकंड हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें तो सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा कौन सा है, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। अगर यहाँ बात करें, एक हमारा ये इंपॉर्टेंट हो गया और एक ये चैप्टर तो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, पहला प्रतिशत और दूसरा प्रॉफिट लॉस। अगर आप कंपटीशन लेवल की में, मान लीजिए मैथ आपको बहुत नहीं इंटरेस्टेड है लेकिन आप मैथ करना चाहते हैं, मैथ करने के लिए ये दो चैप्टर प्रतिशत और लाभ हानि, इसको कभी मिस मत करिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो हमारा कौन सा होगा, अगला है हमारा बट्टा, छूट, डिस्काउंट जिसे कहते हैं। अब जैसे किसी दुकान पर सामान ले जाते हैं, आपको डिस्काउंट जाता है, उसी में क्वेश्चन बनता है कि कोई व्यक्ति इतने में सामान खरीदा और इतना डिस्काउंट देके बेच रहा है, तो उसका लाभ हानि क्या है, तो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन वहाँ पे आता है। डिस्काउंट के बाद हम बात करेंगे किस कौन से क्वेश्चन की, डिस्काउंट के बाद हम बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण पे बात करेंगे, दूध में पानी मिलाया जा रहा है, पानी में दूध मिलाया जा रहा है, और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। तो मिश्रण में अनुपात पूछता है कि कितना परसेंट दूध कितना परसेंट पानी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट की बात करें तो हमारा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट।
अब आगे आगे देखते हैं। ये इतना हमारा अंगणित का है। अंगणित में भी अभी कुछ और टॉपिक हैं, उनको भी देख लेते हैं। और हमारे टॉपिक्स हैं समय, दूरी तथा चाल। दूसरा हमारा टॉपिक है समय, दूरी तथा चाल। समय, दूरी तथा चाल से भी क्वेश्चन खूब आते हैं कंपटीशन लेवल में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। आपको क्वेश्चन आता है रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न में। रेलगाड़ी में आता कि एक स्टेशन है, उस पर से ट्रेन जा रही है, ट्रेन कितनी देर में प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी, या कोई एक पोल है, उसको पार करने में ट्रेन 10 सेकंड का 7 सेकंड का टाइम ले रही है, ट्रेन की स्पीड क्या है। इस टाइप क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम रेलगाड़ी संबंधित आधारित प्रश्न पर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट एक आता है टॉपिक नाव तथा धारा। जो नाव तथा धारा वाला चैप्टर है, इसमें हम आप पढ़ते हैं कि कभी नाव की धारा की दिशा में, कभी अगर मान लीजिए जैसे नदी है, इसमें एक नाव है, कभी धारा की दिशा में जा रही हो तो जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछाता है। कभी धारा की विपरीत दिशा में जा रहे थे तो नाव की चाल पूछ लेगा, धारा की चाल पूछ लेगा क्या है, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा नदी को पार करने में नाव से, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। नेक्स्ट की बात करें मिश्र समानुपात या एकीकरण। मिश्र समानुपात समानुपात का जो है और मिश्रण का मिश्रित रूप देखने को मिलता है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा क्या है अगला, समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। अगर हम अगले चैप्टर की बात करें टाइम एंड वर्क, हमारा कितने समय में कोई कार्य कंप्लीट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको कंपटीशन लेवल में देखने को मिलते हैं। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये हम पढ़ेंगे पार्ट ए में। अब अगर पार्ट बी की बात करें, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है इसलिए मैंने इसको ABCDEF मतलब इस तरीके से 8 पार्टों में डिवाइड किया है। बाकी पहला पार्ट थोड़ा बड़ा है, बाकी और पार्ट छोटे छोटे हैं। अगले पार्ट की बात करें पार्ट बी। पार्ट बी में हमको क्या क्या पढ़ना है। पार्ट बी में हमको पहला पढ़ना है लघुत्तम और महत्तम, LCM और HCF। दूसरा बात करें तो वर्गमूल और घनमूल। देखिए पार्ट बी में अगर जो हमारा LCM HCF है, इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं कंपटीशन में, चाहे जिस लेवल का एग्जाम हो, चाहे छोटे लेवल का या बड़े लेवल का हो, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और बहुत आसान है ये, आपको क्लास 8 से ही पढ़ने को मिलता है। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे हम आपको ट्रिक बता देंगे जिससे बहुत आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट की बात करते हैं वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल घनमूल भी आप क्लास 8 और 9 10 से ही पढ़ते हैं, तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसके भी ट्रिक्स होते हैं, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें, उस ट्रिक को हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट है करड़ी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है करड़ी सॉल्व करने के लिए आता है, आपको दे देगा करड़ी के अंदर बहुत ढेर सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देगा इसके अंदर, उसका उसको आपको सॉल्व करना रहता है। नेक्स्ट की बात करें दशमलव भिन्न। दशमलव जो भिन्न होती है, दशमलव वाली भिन्न कैसे सॉल्व की जाती है उसको हम आपको बताएंगे। और ये है काफ़ी कॉमन क्वेश्चन इसके आते हैं सरलीकरण के, सिंप्लीफिकेशन के। तो सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन हैं बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन आपको उसको भी आना चाहिए, ये सब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आपको 2 टॉपिक कभी नहीं मिस करना है। कौन सा, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा पार्ट सी है। पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में क्या पढ़ना है, पार्ट सी में पढ़ना हमको समांकों की व्याख्या। देखिए अब ये तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको कहते हैं ना कि इसमें वृत्त लिखा, पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला हमारा टॉपिक है वृत्त चित्र, यानी आपको वृत्त बना के उसके अंदर चित्र बना, मतलब कुछ पार्ट बना, ऐसे वृत्त रहेगा, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन बताना, सेक्शन काट के तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन बताना रहता है। दूसरा है आयत चित्र, आपको आयत के आधार पर चित्र बताना रहेगा, चित्र रहेगा उस पर क्वेश्चन रहेगा बेस्ट। दंड चित्र, आपको ग्राफ बना के दे देगा ऐसे ऐसे, इसके आधारित क्वेश्चन रहेगा। तीसरा है रेखा चित्र, आपको कुछ रेखाएं बना के उसके अंदर क्वेश्चन दिया रहेगा। और चौथा है सारणीयन, आपको टेबल बना के उसके अंदर क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करना रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी से समझा जाएगा और हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं मैथ पढ़ने में हमारे साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे उन लोगों को भी लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।